बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये दुनिया की ज़िंदगी कितनी आर्जी है। हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, जिस आसमान के साए में सांस लेते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। मौत वो दरवाज़ा है जो बादशाह और फ़कीर दोनों के लिए बराबर है। लेकिन असल सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होता है। ख़ास तौर पर उन लोगों का क्या अंजाम है जिन्हें कब्र नसीब नहीं होती, जो समंदर की लहरों में डूब जाते हैं, जो हादसे में जल कर राख हो जाते हैं, या जिनके जिस्म का कोई निशान बाकी नहीं रहता। क्या इनका हिसाब किताब नहीं होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम सबको मिलेगा, और शायद ये लम्हा हमारी ज़िंदगी का रुख बदल दे। ज़रा लम्हा भर तो सोचिए, अगर इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए और उसकी लाश ना मिले, ना कब्र का निशान हो, कोई समंदर की तह में गुम हो गया, कोई आग की लिपटों में जलकर मिट गया, कोई जंगलों में लापता हो गया, तो क्या ऐसे लोग हिसाब से बच जाएंगे? क्या इनकी रूहें यूं ही बेखबर रहेंगी? नहीं, ये सवाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके लिए है, क्योंकि हम सबका सफ़र इसी तरफ है। कब्र हो या ना हो, मिट्टी के नीचे दफनाया जाए या ना दफनाया जाए, अल्लाह के सामने से कोई बच नहीं सकता। कुरान फरमाता है, जिसका तर्जमा है, और उनके आगे एक पर्दा है, बुर्ज़ुख का क़यामत के दिन तक, यानी कब्र का होना ज़रूरी नहीं, बुर्ज़ुख का होना यकीनी है, और बुर्ज़ुख ही आखिरत के इम्तिहान की पहली मंजिल है। इस कलाम में हम तीन बड़े सवालों पर गौर करेंगे। पहला, मौत के बाद इंसान कहाँ जाता है। दूसरा, जिन्हें कब्रें नसीब नहीं होती, उनका अंजाम क्या है। और तीसरा, हम अपनी तैयारी किस तरह करेंगे। ये सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपनी हकीकत देख सकते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये ख़त्म होने वाली है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, मगर सवाल ये है कि मरने के बाद रूह का सफ़र कहाँ होता है। ख़ास तौर पर उन लोगों का क्या होगा जिन्हें कब्र नहीं मिलती। क्या उनकी रूहें भटकती रहेंगी? इस ख्याल से दिल कांप जाता है, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। कोई समंदर में डूब जाए, कोई हादसे में जिस्म टुकड़ों में बट जाए, कोई जल कर मिट जाए। लेकिन क्या अल्लाह ऐसे इंसान को भुला देगा? हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है, मौत का फरिश्ता हर हाल में रूह कब्ज़ करता है, और फिर सब अपने रब की तरफ लौटते हैं। इससे ज़ाहिर है कि कब्र हो या ना हो, बुर्ज़ुख लाजमी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम की गढ़ों में से एक गढ़ा। गौर करें, लफ्ज़ कब्र इस्तेमाल हुआ, मगर मुराद बुर्ज़खी दुनिया है। चाहे कब्र मिट्टी में बनी हो या ना हो, असल हकीकत वो आलम है जहाँ हर रूह अपनी कैफियत के मुताबिक रहती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने पूछा, जन्नत और जहन्नम के ज़िक्र पर इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र के ज़िक्र पर इतना क्यों रोते हैं? तो फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हुई तो आगे सब आसान है, और अगर ये सख्त हुई तो आगे सब सख्त है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तवील हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं, खुशबू और सलामती के साथ इसे आसमानों तक ले जाया जाता है, और हुक्म होता है कि इसे अलीयीन में दर्ज करो। फिर रूह को ज़मीन में वापस किया जाता है ताकि बुर्ज़खी मकाम पर रहे। और जब काफिर की रूह निकलती है तो फरिश्ते सख्ती करते हैं, बदबू आती है, आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि इसे सज्जीन में लिखो। फिर इसे ज़मीन पर वापस लाया जाता है, और वो अजाब या तकलीफ़ में रहती है। इससे साफ ज़ाहिर है कि असल मामला कब्र का नहीं, बल्कि आमाल का है। नेक आमाल रूह के लिए जन्नत का बाग बना देते हैं, बुरे आमाल जहन्नम का गड़ा। हम में से अक्सर लोग कब्र के इंतज़ाम पर तवज्जो देते हैं, कीमती कफन ख़रीदते हैं, कब्र की ज़मीन पहले से तय कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यह सब कुछ इस वक्त तक बेकार है जब तक ईमान और आमाल दुरुस्त ना हो। हज़रत हसन बसरा फरमाया करते थे, लोग कब्र की खामोश को सुकून समझते हैं, हालांकि असल इम्तिहान तो वहीं से शुरू होता है। कब्र का दबाव हर किसी को होता है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बच सकता तो 7 बिन माल बच जाते, मगर कब्र ने इन्हें भी दबाया।
دوستو حقیقت یہ ہے کہ برزخ کا سکون یا عذاب صرف اعمال پر ہے۔ نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ، قرآن کی تلاوت اور اچھے اخلاق روح کے لیے روشنی اور راحت ہیں، اور برے اعمال جیسے جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی اور تکبر برزخ کو جہنم کی کھائی بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ ہم اپنے مردوں کے لیے قبر کو سنوارتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، لیکن اصل تحفہ دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد آپ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ یعنی قبر کا سکون ان چیزوں سے ہے، نہ کہ قبروں کی ظاہری بناوٹ سے۔ قرآن کہتا ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ابھی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں، نیکی بڑھائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ موت کے بعد دوسرا موقع نہیں ملے گا، قبر ہو یا نہ ہو، برزخ کی زندگی ضرور ہوگی، اور وہ صرف اعمال پر ہے۔ یا اللہ، جو بھی یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کو سکون دے، اس کی مشکلات آسان کر دے، اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، برزخ کو رحمت کا گھر بنا دے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اس کلام پر اپنی رائے اور دعائیں ضرور لکھیں، تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی حقیقتیں اور روحانی باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ہماری آخرت کی تیاری کا سفر ہے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہم الخیر۔